दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने फिक्स एसेट्स के आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए जहां मैंने आपको सिखाया कि भाई फिक्स एसेट्स के बिल आते हैं तो उसके आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, किस खर्चे को आपको कैपिटलाइज करना है, किस खर्चे को आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालना है। तो होपफुली आपने वो लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी। अगर आपने मिस कर दिए तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, बेल आइकन पर आपको वो लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस लिंक को दिया हुआ है ताकि आप पहले फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट समझ लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें और आज इस वीडियो में मैं आपको फिक्स एसेट्स की एंट्रियां टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं और किस कंपोनेंट को कैपिटलाइज करते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए एग्जाम्पल मैं लास्ट वाले ही ले लेता हूं, मेरे पास लास्ट है ओपन। तो जो जो हमने लास्ट सीखा उन सबको एग्जाम्पल मानकर हम यहां करेंगे। फर्नीचर वाला है। सबसे पहले हमने 10 टेबल बाय की थी 2000 की और 1000 रुपए उस पर फ्रैट दिया था। तो इस केस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए मैं वाउचर पे जाता हूं, ट्रांजेक्शन में वाउचर पे, और वाउचर में मैंने आपको बताया था आपको जितने भी बिल हैं एक्सपेंस के से रिलेटेड फिक्स एसेट्स आपको इस वाउचर में रिकॉर्ड करने हैं। अब देखिए यहां सबसे पहले आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है 123। उसने जो बिल मुझे इशू करा 1 अप्रैल 2022 का है। मैं डेट पीरियड एक बार चेंज कर देता हूं इसका, 1 अप्रैल 2022। ठीक है। उसके बाद जो कंपनी का नाम है वो है गुलशन फर्नीचर। फाइन, इसको मैंने ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि मैं इससे गुड्स बाय कर रहा हूं और मैंने कर दिया कंट्रोल ए। उसके बाद यहां पर्टिकुलर में आपने जो एसेट्स बाय करी फर्नीचर, देखिए आपके पास नहीं है तो आपको ऑल्ट सी से एसेट्स क्रिएट करनी है फर्नीचर की, फर्नीचर, और यहां ले लेंगे आप उसको फिक्स एसेट्स के अंदर। राइट। अब यहां पर जो आपने एसेट्स बाय करी, देखिए यहां एक चीज और मैं आपको समझा दूं, जब भी आप इस तरह से फिक्स एसेट्स वगैरह बाय करते हैं तो आप F12 करें। F12 में यहां पर देखेंगे आप, आपको एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसको यस कर दें और कंट्रोल ए कर दें। अब जब जैसे ही आप एंटर मारेंगे फर्नीचर पे तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन मांगेगा। ये क्यों डालना जरूरी है मैं आपको बता दूं। देखिए हर एक चीज बड़े काम की होती है, डिस्क्रिप्शन हमें डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई बंदा इस एंट्री को कल ओपन करके देखेगा तो वो समझ जाएगा फर्नीचर में क्या बाय करा था। तो देखिए मैं लिख देता हूं यहां से 10 टेबल्स बाय की थी, 10 टेबल ईच जो थी 2000 रुपए की थी, आई थी, देख लेता हूं 2000 रुपए की ईच थी। फिर हमने फ्रेट पे किया इसी पर, वो था 1000 का। तो अब एंट्री जो होगी इसकी देखिए टोटल 21,000 रुपए का हमारा फिक्स एसेट्स होगा। तो मैंने फिक्स एसेट्स को 21,000 डाल दिया। अब हो सकता था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये केस एक और तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा कि जो बंदे से हम गुड्स बाय कर रहे हैं हो सकता था वो इस गुड्स को मतलब खुद डिलीवर ना करता या किसी और से कराता। तो उस केस में क्या एंट्री होती, देखिए आप फिर से 123 सेम है हमारे पास, गुलशन फर्नीचर से ही हम फर्नीचर बाय करते हैं, अपना सारा सामान ऑफिस का गुलशन फर्नीचर से मंगाते हैं सपोज हम। यहां मैंने लिखा फर्नीचर और यहां मैंने लिखा फिर से 10 टेबल ईच 2000। तो देखिए यहां पर जो अब मेरा है 20,000 रुपए का फर्नीचर आया। राइट। अब ऑब्वियस है उसको कोई ना कोई तो बंदा लाया होगा मेरी लोकेशन तक। सपोज किसी मैंने रिक्शे वाले को पकड़ लिया है, रामू शामू को, तो रामू शामू के नाम का एक लेजर बना देंगे, एक हम उससे डिक्लेरेशन ले लेंगे नॉर्मल कि भाई तू इस तरह से हमारे लिए काम किया है, क्योंकि हर चीज को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। हमने बिल ऐसे इशू कराया आ रहा, फिर यहां बना दिया रामू। रामू जो था रिक्शे वाला था वो हमारा क्रेडिटर बनेगा। अब हम यहां पर डालेंगे फर्नीचर और यहां पर हम ब्रीफ दे सकते हैं 10 टेबल परचेज फ्रॉम, परचेज नहीं नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रेट पेड फॉर
10 टेबल परचेज फ्रॉम गुलशन। ठीक है, अब यहां हमने 1000 रुपए डाल दिए। तो अब जब मैं फर्नीचर अकाउंट का लेजर खोलूंगा, लेजर खोलना मैंने आपको सिखाया था, DAL करना है आपको और यहां लिखना है फर्नीचर। देखिए अब 21,000 वाली एंट्री में हटा देता हूं क्योंकि उसमें हमने फ्रेट के साथ किया था। अब देखिए 2 एंट्री यहां मेरी अलग अलग कहानी बता रही है एंट्री। एक तो बता रही है 10 टेबल बाय किया आपने 2000 के हिसाब से, एक बता रही है कि भाई रामू को 1000 रुपए हमने इसलिए दिए क्योंकि उसने उस टेबल को हमारे लोकेशन तक पहुंचाया। तो देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन डालना कितना जरूरी है ताकि हर किसी को पता चल पाए कि भाई बुक क्यों हुआ है, ये हमने फिक्स एसेट्स में क्यों लिया है इसको। ये एंट्री हमारी हो गई। अब आप इसकी पेमेंट्स की एंट्री कर सकते हैं नॉर्मल। सपोज गुलशन को आप पेमेंट करेंगे तो वही वाउचर में जाना है और यहां से पेमेंट वाउचर, तो गुलशन को पहले वाले बिल की जो पेमेंट है 21,000 रुपए है। ठीक है, ये जो फर्स्ट बिल है 21,000 रुपए और यहां से हमने HDFC बैंक से पे कर दिया। ठीक है, फिर रामू को आप बैंक या कैश दे सकते हो। रामू को 1000 रुपए दे दिया आपने, इसको भी पेटीएम कर दिया। आजकल सब लोग पेटीएम पे, फोन पे वगैरह यूज करते हैं। रामू को भी आपने कर दिया। HDFC का हमारा पेटीएम भी है, उससे पेमेंट कर दी। ठीक है, उसी तरह से गुलशन दूसरी बार हमने किया था, फर्नीचर मंगवाया था, इसमें हमने इनको किराया नहीं दिया, किराया अलग से दिया था, इसको भी हम HDFC से कर देंगे पेमेंट। तो पहली एंट्री होपफुली आपको समझ आ गई हो। अगर आपने लास्ट एंट्री देखी होगी तो ये आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। पहले आपको लास्ट वाला देखना है। ये जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए क्वेश्चन ये था हमारा कि हमने 10 टेबल बाय करी। ठीक है, पहला केस जो था हमने इसमें भाड़ा भी इंक्लूड कर लिया कि भाई 10 टेबल बाय करी, भाड़ा भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये जो हमारी 10 टेबल थी 2000 के हिसाब से 20,000 की थी और 1000 फ्रेट, तो ये 21,000 रुपए हमें गुलशन फर्नीचर को देने थे। तो हमने यहाँ गुलशन फर्नीचर को 21,000 दे दिए। दूसरा केस हमने क्या लिया, गुलशन फर्नीचर ने कहा भाई मेरे पास रिक्शा टेम्पो नहीं है, आप खुद करो। तो हमने क्या करा, 20,000 रुपए का फर्नीचर बाय करा और उसको 20,000 की पेमेंट कर दी। फर्दर फिर हमने एक रामू को पकड़ा बाहर से। रामू ने क्या करा, हमारा फर्नीचर पहुंचाया, तो हमने जो उस पर भाड़ा दिया उसको भी कैपिटलाइज करा और उसको फिर पेमेंट कर दी। तो ये एंट्री आप जब भी ज्यादा समझ पाएंगे क्लियरिटी से जब आप पुरानी वाली वीडियो देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस में आपको समझाता हूं। अब यहां क्या है, हमने लैपटॉप बाय किया। लैपटॉप बाय किया हमने 10 लैपटॉप बाय करे, 50,000 का ईच था और 2,000 रुपए हमने इस पे फ्रैट दिया। ये भी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। देखिए इसमें जाएंगे हम वाउचर पे, बिल नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। अब यहां से सपोज हमने HP से लैपटॉप बाय करे, HP लिमिटेड से, पेरेंट कंपनी से डायरेक्ट हमने बना लिया, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। और यहां पर हमने देखना है कि लैपटॉप वगैरह कोई लेजर बना हुआ नहीं, यहां हम बनाएंगे लेजर कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ये हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट बनेगा। फाइन, अब देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वही हम क्या, 10 लैपटॉप ईच 50,000, फ्रेट चार्जेस कितना 2,000। तो ये हमारा हो गया 5,02,000 रुपए का। फाइन, ये हमने जो एसेट्स परचेज करी 5। अब दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट कर देंगे HP लिमिटेड को। सिंपली HP लिमिटेड को 5,02,000 रुपए की पेमेंट करनी है। अब हम यहां से पे कर देंगे। फाइन, ये हमारी पेमेंट होगी। तो होपफुली आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मैंने बताया था अपने एसेट्स बाय कर लिए, आपका कुछ टाइम बाद लैपटॉप जो है उसमें दो लैपटॉप में आपके खराबी आ गई। एक का आपका मदरबोर्ड डैमेज हो गया, एक की आपकी रैम हो गई। अब आपको देखना ये है कि कौन से खर्चे को आपको कैपिटलाइज करना है। तो मैंने बताया था भाई मदरबोर्ड आपका जो डैमेज हुआ है, आपने मदरबोर्ड रिप्लेस करा दिया, तो ये तो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा। बट लैपटॉप जो दूसरा वाला है जिसमें 2 GB की रैम थी और आपने बढ़ाकर 8 GB की कर दी, तो उस केस में आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। फिर से आपने परचेज का बिल मतलब बुक करना है, यहां पर इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालनी है। अब सपोज आपका जो है एक कंपनी है HP लिमिटेड से, आपने सपोज उसको रिपेयर कराया, HP लिमिटेड ने मदरबोर्ड चेंज करा,
तो यहां पर जो हमें डालना है, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालना है। देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर है हमारे पास, तो जो हमारा हम क्या लिखेंगे यहाँ, मदर बोर्ड रिप्लेस, रिपेयर बोर्ड हमने रिप्लेस कराया। यहां हम पूरा का पूरा ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल देंगे 5000 रुपीज, और इस एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्दर मैंने दूसरा आपको केस बताया था एक, कि इसमें हमने 2 GB से बढ़वा कर रही 8 GB की करा दी। तो इस केस में हमने HP लिमिटेड से कराया, सारा काम हम HP से कराते हैं अपना। यहां पर HP लिमिटेड ले लिया, और दूसरा लैपटॉप जो मेरा खराब हुआ था मैंने यहां, अब इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रैम जो थी वो 2 से बढ़वाकर मैंने 8 कर लिए। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 8 GB रैम इंस्टॉल्ड, ठीक है, कितने की, 8000 की। ये मेरा कैपिटलाइज होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 50,000 जो था, I am calling about a service. ये जो 50,000 जो था, ये तो हमने 10 लैपटॉप ईच बाय करे, फिर उस पर फ्रैट दिया, ये हमने सबको कैपिटलाइज कर लिया था। फिर उसके बाद हमारा मदरबोर्ड जो है खराब हो गया था, उसमें 5,000 रुपए हमारे लगे। बट हमने क्या करा, मदरबोर्ड जस्ट रिप्लेस कराया, उससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, तो उसको हमने नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। बट लैपटॉप के केस में हमारी 2 GB की रैम थी, हमने 8 GB की करा ली, तो इस केस में हमारी एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया, तो इसलिए हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको मैं आपको जस्ट ऐसे ही समझा देता हूं। इसमें देखिए मैंने बताया था आपने बिल्डिंग, इसको भी सेम वैसे ही करना, रिकॉर्डिंग प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको 2 रिकॉर्डिंग करके दिखाई, फर्नीचर की और लैपटॉप की, आपको बिल्डिंग की और कार का जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, उनकी रिकॉर्डिंग सेम रहेगी। जब आप बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराएंगे या पेंट कराएंगे अपने 2 फ्लोर पर, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, उससे आपकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी नहीं बढ़ी। और आपकी बिल्डिंग में 2 फ्लोर थे, आपने 2 फ्लोर और ऐड करा लिया, अब टोटल फ्लोर हो गए 4। तो 4 केस में हुआ क्या, आपकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ गई। अगर आपकी पहले बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ 12 करोड़ थी, अब वो बढ़कर 15 करोड़ 16 करोड़ हो जाएगी, या इससे ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में आप बिल्डिंग को कैपिटलाइज करेंगे, तो वहां रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जगह आप डालेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और ये इसी तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, न्यू कार के में भी। भाई आपने कार बाय करी, उसमें आपने 10 लाख की कार खरीदी, वो भी कैपिटलाइज होगी। 50,000 की एसेसरी खरीदी, वो भी कैपिटलाइज होगी। 50,000 का रजिस्ट्रेशन फी दिया, वो भी कैपिटलाइज होगा। बट फ्यूल वाला पार्ट आपका एज अ फ्यूल बुक होगा। तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इससे इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं पूरा एक कोर्स रन कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो आप इतने अच्छे अकाउंटेंट बन जाएंगे। अगर किसी बंदे को 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आप उसको टक्कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। उनको पता ही नहीं होता कि भाई कब किसको कैपिटलाइज करना है, कब उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालना है। तो आप जब भी ये चीजें समझ पाएंगे, जब उन चीजों को सीखेंगे, तो ये सारी चीजें मैं अपनी दोनों बैक टू बैक वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनमें मैंने क्लियरिटी दे दी है। तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया है तो फिर आपको टैली पे एंट्री रिकॉर्ड करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।